सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि कालिदास जी का निबंध। महाकवि कालिदास है, इसको आज हम संस्कृत भाषा में पढ़ने वाले हैं और यह निबंध परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्रों, आज आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास है, संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। अर्थात कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा की श्रेष्ठतमः कवि अस्ति, एक श्रेष्ठतम कवि हैं। सह नाटककारः महाकाव्य प्रणेता गीतिकाव्यकर्ता च आसीत्। अर्थात वह नाटककार, महाकाव्य के रचयिता और गीति काव्य का मतलब खंड काव्य के रचनाकार भी आसीत का मतलब थे। तस्य प्रमुखाः ग्रंथाः सन्ति यथा। तस्य मीन्स उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। यथा का मतलब जैसे कि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं त्रीणि नाटकानि, तीन नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। यानी कि उनके तीन नाटक हैं मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसके अलावा उन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की है। वो महाकाव्य हैं महाकाव्य द्वयम, यानी कि दो महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं रघुवंशम कुमार संभवम च। एक तो है रघुवंशम और इसके अलावा उन्होंने दो गीति काव्य यानी कि खंड काव्य भी लिखे हैं। गीति काव्य द्वयम, खंड काव्य मेघदूतम ऋतुसंहारम च। यानी कि उन्होंने दो खंड काव्य लिखे हैं, पहला मेघदूत और दूसरा ऋतुसंहार। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसादगुणललिता च शैली अस्ति। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणम का मतलब कालिदास जी की जो लोकप्रियता है उसका सबसे प्रमुख कारण है उनके सभी ग्रंथों में प्रसाद गुण युक्त और उनकी ललित शैली। यह उनकी प्रसिद्धि का बहुत बड़ा कारण है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणे अतीव रम्यम अस्ति। अर्थात कालिदासस्य का मतलब कालिदास के प्रकृति चित्रणे, प्रकृति के चित्रण में अतीव रम्यम अस्ति, उनका प्रकृति चित्रण ग्रंथों में बहुत ही सुंदर या रमणीय है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। यानी कि चरित्र चित्रण के क्षेत्र में भी कालिदास जी बहुत ही चतुर हैं। महाकवि कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। यानी कि महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभाकवि भी थे। अनुमीयते यत् अस्य जन्मभूमिः उज्जैनी आसीत। जिससे कि अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जो जन्मभूमि है वह उज्जैन थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मेघदूते उज्जैन्याम भव्य वर्णनम विद्यते। और इसके अलावा मेघदूत में उज्जैनी का भव्य वर्णन भी किया गया है। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। अर्थात कालिदास जी की कृतियों में कृत्रिमता का बहुत ही अभाव है। यानी कि उन्होंने अधिकतर अपने ग्रंथों में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। कालिदासस्य साहित्ये काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। अर्थात कालिदास जी के साहित्य में काव्य का सौंदर्य और रस का निरूपण सर्वत्र दृश्यते मीन्स सभी जगह दिखाई देता है। यानी कि उनके जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी काव्य हैं, उन सभी में रस निरूपण और काव्य सौंदर्य दिखाई देता है। तस्य सूक्तयः सुधासिक्ताः चेतोहराः सन्ति। अर्थात कालिदास जी की जो सूक्तियाँ हैं वह सूक्तियाँ सुधासिक्त का मतलब अमृत के समान, चेतोहरा सन्ति का मतलब प्रतीत होने वाली हैं या अमृत के समान हैं। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः अतः साधु उच्यते। कालिदास जी की उपमा का प्रयोग अपूर्व है, यानी कि कालिदास जी के समान उपमा का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। अतः साधु उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा के क्षेत्र में कालिदास जी बहुत ही प्रसिद्ध थे या उपमा कालिदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रिय छात्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद है। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।